संतोष मांझी जी जुड़ चुके हैं, जो कि जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका। आज क्या हुआ अचानक ऐसा, जिस पर मुख्यमंत्री इतना बिगड़ गए, उनके बोल इतने बिगड़ गए? तू तड़ाक की भाषा पूर्व मुख्यमंत्री के लिए उनका कहना। अभी यहाँ हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि जीतन राम मांझी जी आरक्षण विरोधी हैं, इसीलिए नीतीश जी को गुस्सा आ गया, आक्रोश में बोल गए। देखिए, जीतन राम मांझी जी आरक्षण विरोधी क्यों रहेंगे? जीतन राम मांझी समाज से आते हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है और संघर्ष से आगे बढ़े हैं। जीतन राम मांझी ने इतना ही कहा था कि जो आरक्षण की बात कर रहे हैं आप, कल लोगों को जो सरकारी नौकरियों में है, जो अपॉइंटमेंट की बात है, उनमें कहीं पर भिन्नता है, उसको सुधार लीजिए, एक बार देख लीजिए। और वो अपनी बात को रख रहे थे जो उनका संवैधानिक अधिकार है, और उस बात के बीच में आकर के तुम तड़ाम करना, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को रख रहा है तो बात सही तरीके से रखना ना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उठ करके एक ऐसे नेता को, दलित नेता को, बिहार के सबसे सीनियर नेता हैं, जो संघर्ष से बने हैं, जो समाज के उस तबके से आते हैं जो सबसे गरीब तबका है, उनके पिताजी बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, वो किसान के बेटा, मजदूर के बेटा, इतना संघर्ष करके आगे बढ़ा है, और समाज के उस आदमी को आप गाली देने का काम करें। और आप कहते हैं कि हम दलित प्रेमी हैं, हम दलितों के लिए काम करते हैं, इसी को दलित प्रेमी कहते हैं कि समाज के उस व्यक्ति को आप बेइज्जत करें भरे सदन में। हम समझते हैं कि ऐसे लोग क्यों कोई मर्यादा नहीं है, जो संसदीय जीवन जिनका इतना बड़ा हो, जो राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना कर रहा हो, और दलित को अपमान करता है, दलित को गाली देने का काम करता है, और जो उम्र में उनसे सीनियर हैं, पढ़ने लिखने में उनसे ज्यादा हैं, ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ, तुम पागल है। तो हम समझते हैं कि जो व्यक्ति के उस समाज के उस तबके को, जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति लोगों का सम्मान नहीं कर सकता, पिछड़ों अति पिछड़ों का सम्मान नहीं करता है, वो कहता है कि हम पिछड़ा हैं, वो कहता है कि हम दलित प्रेमी है, वो कहता है गरीबों के चिंतक है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को पद पर नहीं रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जितना दिन बिहार की सत्ता में है, बिहार का दुर्भाग्य है, और मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए। देखिए, हम ये समझना चाहते हैं संतोष जी आपसे, देखिए आप जीतन राम मांझी जी एक ही पार्टी में थे, जेडीयू में ही थे, उनके साथ नीतीश कुमार जी के साथ। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जब वो बने, नीतीश कुमार हट गए थे, फिर मुख्यमंत्री जीतन राम जी बने, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि उनके बीच में कुछ अनबन हुई और पार्टी से उनको निष्कासित किया गया, फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। आज जो कुछ हुआ सदन के अंदर, मुख्यमंत्री ने जो कहा नीतीश कुमार ने, क्या उनके और जीतन राम जी के संबंध जो है उनमें इतनी खटास है? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आज जीतन राम जी आलोचना कर रहे थे उनकी सरकार की, वो सहन नहीं कर पाए? देखिए, जीतन राम मांझी माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत तौर पर कभी आलोचना नहीं की है। हर व्यक्ति को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, अगर कुछ पहलुओं पर, कुछ बिंदुओं पर, कुछ चीज पर मतभेद हो सकता है तो अपनी बात को हम उठाएंगे। वो उसी तरीके से वो संवैधानिक अधिकार के अनुसार उन्होंने अपनी बात को उठाया। और व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार जी से जीतन राम मांझी जी को कभी इस तरह का नहीं रहा है। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार हमेशा एक साथ रहे हैं, और अगर पार्टी भी अलग रही है तो दोनों की भावना एक रहती है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने बेइज्जत करने का काम किया, हम समझते हैं नीतीश कुमार अब मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है और वो दूसरे श्रेणी में आ गए हैं। और जैसा कि पहले लोग कहता था कि उनको पागलपन के दौरे आते हैं, उनके बारे में लोग कहता था कि डिमेंशिया के शिकार हो गए, आज का जो एक्ट है उससे लगता है कि नीतीश कुमार सही मायने में उसके शिकार हो गए हैं। अब वो इस मुख्यमंत्री के रहने लायक नहीं है, अब वो तो बेचारे के श्रेणी में आ गए हैं। अब उनका, अब ये जो बात आप कह रहे हैं संतोष जी, कहीं आप भी तो गुस्से में नहीं कह रहे हैं? देखिए, आप बेटे हैं, किसी के पिता के लिए ऐसे शब्द कहे जाएंगे, गुस्सा आएगा। आप जो बातें कह रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए, भी गुस्से में तो नहीं कह रहे हैं? ये हमेशा मैंने मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जब कल महिलाओं के बारे में इस तरह से बोले, एक दलित के बारे में बोले, मेरे पिताजी की बात नहीं है, ये दलित समाज की बात है। और जीतन राम मांझी भूया मुसर समाज से आते हैं, जो कमजोर वर्ग का समाज है, और वहां से आगे बढ़े हैं, और उनके विषय में कोई बात करना चाह रहे हैं, तो इतना गुस्सा किस बात की है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और अगर उस व्यक्ति को आप तुम तड़ाप करेंगे तो जीतन मांझी का अपमान उन्होंने नहीं किया, पूरे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े और गरीबों का अपमान किया, उसमें मैं भी आता हूं। तो निश्चित तौर पर हम लोग का जो अपमान हुआ है उस पर कहीं ना कहीं उत्तेजना होगी, और इसी तरह से मैं बोल रहा हूं। बाकी अगर ये नहीं बोलते तो हम लोग तो सम्मान के साथ उनका नाम लेते थे। अच्छा, चलिए, ठीक है।